हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब से ही ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में चल रहा था। बहुत सारे लोगों के कुछ कुछ डाउट्स थे जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं हुए थे। फिर एक नई टर्म सामने आ गई थी कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या चीज़ है, सेबी क्या कहता है इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड। तो उन सभी चीज़ों के जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, आज हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस यहाँ पर लेके आया है आपके लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट 13 अप्रैल को, जो भी प्रीलिम्स 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। कि बेसिकली आपको एक आइडिया लग सकता है इस फ्री टेस्ट में एनरोल करके कि क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और क्या आपके वीक एरियाज हैं, और उसी के आधार पर आप अपने वीक एरियाज के ऊपर काम भी कर पाएंगे। और फर्दर इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, तो स्लीपी क्लासेस ने यहाँ पर टॉप 3 रैंकर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप रखी है उनके मनचाहे कोर्स पर। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनको 10% का डिस्काउंट उनके मनचाहे कोर्स पर इशू किया जाएगा। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। डिस्क्रिप्शन में लगे लिंक में जाके एनरोल कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। अपार्ट फ्रॉम इट 16 अप्रैल तक 20% का डिस्काउंट आपके सभी प्रीलिम्स रिलेटेड कोर्सेज पर यहाँ पर रहेगा। क्रैश कोर्स, इंडिविजुअल क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स 2023, ये कोड आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट सेलिंग की, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सारे लोग जिन्हें इतना ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं रहता कि मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है, एक आम ट्रेडर कैसे पैसा कमाएगा। कि वो पहले किसी कंपनी के शेयर्स वहाँ पर खरीद लेगा, मान लेते हैं 10 शेयर यहाँ पर 1000 रुपए में खरीदे गए, फिर उन शेयर्स को होल्ड करके रखेगा विद एन एंटिसिपेशन कि भैया ये जो शेयर्स हैं इनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से कंपनी भी यहाँ पर परफॉर्म करेगी, कंपनी भी यहाँ पर ग्रो करेगी। तो भैया जब 1500 रुपए वहां पर प्राइस पहुंच गया उन 10 शेयर्स का, तो भैया ये जो ट्रेडर रहेंगे उन शेयर्स को बेच देंगे और अपना 500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेंगे। तो सिंपल सी प्रोसेस हमने यहाँ पर क्या देखी कि पहले उनके द्वारा शेयर्स खरीदे गए कम प्राइस पर, फिर उसे बेचा गया ज्यादा प्राइस पर, जिसके चलते उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। अब ये तो रही बात आम ट्रेडिंग की। तो शॉर्ट सेलिंग क्या चीज है? पर पहली बात, शॉर्ट सेलिंग में 3 एंटिटीज रहती हैं, ब्रोकर, शॉर्ट सेलर और मार्केट। अब किस तरीके से ये काम करते हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट सेलर क्या बोलेगा, जो ट्रेडर है, जो एक तरीके का जिसको टैग मिल गया यहाँ पर शॉर्ट सेलर का, ये कब काम करेगा? जब इसे ये लगेगा कि ये जो कंपनी है उसके जो प्राइसेस हैं, जो शेयर के प्राइसेस हैं, वो यहाँ पर गिर सकते हैं। हमने ट्रेडिशनल वे में क्या देखा कि भैया कब पैसा कमाया जा रहा है? जब ये एंटिसिपेशन है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, तब पैसा कमाया जा रहा है। शॉर्ट सेलर दूसरे सिनेरियो में पैसा कमा रहा है, कब? कि जब उसे लगता है कि भैया कंपनी के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर गिर सकते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर गिर सकती है। तो कैसे ये पैसा कमाएंगे? ये ब्रोकर को बोलेंगे कि भाई साहब मुझे ना 10 शेयर्स उधार पर दे दो किसी भी कंपनी के, ठीक है, या किसी जिस कंपनी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर एंटिसिपेशन यहाँ पर किया, 10 शेयर्स उधार में ले लिए। ब्रोकर बोलेगा ठीक है भाई 10 शेयर्स ले लो, कुछ प्रीमियम यहाँ पर पे कर दो। तो मानते हैं कि 50 रुपए का प्रीमियम जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो यहां पर शॉर्ट सेलर ने ब्रोकर को पे कर दी। ठीक है जी, पे हो गया। शॉर्ट सेलर के पास वो 10 शेयर आ गए, बट ये इसे ओन नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये इन्होंने सिर्फ इसे उधार पे लिया है, ओन नहीं किया है अभी भी। बट इन्होंने क्या किया, शॉर्ट सेलर ने इन शेयर्स को मार्केट में जाके बेच दिया। अब यहां पर शॉर्टिंग होगी, शॉर्ट सेलर के एंड पे ये शॉर्टिंग होगी। किस चीज की शॉर्टिंग? कि इन्होंने वो शेयर्स बेच दिए जो कि वे खुद ओन नहीं करते थे। अब बेच तो दिए, 500 रुपए में बेच दिए, जिसके चलते इनको 500 रुपए यहां पर मिल गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जब जो शॉर्टिंग हुई है तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा ब्रोकर को, तो उसके 10 शेयर वापस करने हैं ना। बट इन्होंने क्या वहां पर एनालिसिस किया था कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो यहां पर गिरते हुए देखने को मिलेंगे, तो उसके चलते जब भी प्राइस यहां पर फेल करेगा तो उन शेयर्स को वो वापस खरीद लेंगे 300 रुपए में। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे 300 रुपए में उन्होंने वापस खरीद लिया और वापस उन शेयर्स को रिटर्न कर दिया ब्रोकर को। तो एक तरीके से हमने देखे कि इन्होंने 500 रुपए में बेचा था पहले उसे, बट 300 में फिर वापस भी ले लिया, कि कम प्राइस पर खरीदा और महंगे प्राइस पर उन्होंने वहां पर बेच दिया। 200 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ, जो प्रीमियम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो पे की है उसको निकाली, जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 150 रुपए का शॉर्ट सेलर ने बुक कर दिया उस सिनेरियो में जहां पर कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो यहाँ पर गिर गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल से थोड़ा हट के यहां पर इन्होंने काम किया, बियरिश ट्रेंड में यहां पर काम किया, इसके चलते इन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुक किया। तो शॉर्ट सेलिंग हम किसे कहते हैं? इट इज द सेलिंग ऑफ अ स्टॉक जो कि सेलर खुद ओन नहीं करता। ठीक है जी, तो शॉर्ट सेल है सिक्योरिटी की जो कि डायरेक्टली ओन नहीं की जाती सेलर द्वारा, बट डेफिनेटली वो प्रॉमिस कर रहा है कि उसे डिलीवर कर देगा, कि वो कोशिश कर रहा है यहां पर उस प्रकार से प्रॉफिट बुक करने की उधार लिए हुए शेयर्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो रही बात शॉर्ट सेलिंग की। तो जो नई टर्म यहां पर सामने आई है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या चीज है। जैसे कि हमने पहले स्टेप में देखा था ना, पहला स्टेप वहां पर क्या था कि आपने किसी एक ब्रोकर से शेयर्स उधार पर लिए फिर जाके उसको मार्केट में बेचा। बट नेकेड शॉर्ट सेलिंग में क्या बोल रहे हैं कि पहला स्टेप हो ही नहीं रहा,
आप डायरेक्टली जाके मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि मैं आपको ये पर्टिकुलर शेयर इस प्राइस पर इस डेट पर यहां पर बेचूंगा, बट अभी तक ना आपने वो शेयर्स उधार पे लिए हैं ना ही आप उन शेयर्स को ओन करते हैं, मतलब पहला स्टेप वहां पर हुआ ही नहीं। उसे हम कहते हैं कि भैया यहां पर नेकेड शॉर्टिंग हुई है। तो नेकेड शॉर्टिंग का प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा कि जो भी सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर साइन कर देगा कि इस पर्टिकुलर डेट पर ये एसेट मैं आपको इतने रुपए पे यहां पर बेच दूंगा, और बायर से उस चीज के पैसे वहां पर ले लेगा। अब जब उसने पैसे ले लिए, अब उसकी जो एनालिसिस है, उसकी जो एंटिसिपेशन है, उसके हिसाब से वो देखेगा कब इसका प्राइस थोड़ा कम होता है और उस एसेट को वहां पर खरीद लेगा कम प्राइस पर। मान लेते हैं इन्होंने 500 रुपए यहां पर लिए थे इस पर्टिकुलर बायर से, 300 में उन्होंने वहां पर उस पर्टिकुलर एसेट को वहां पर खरीद लिया और एसेट को डिलीवर भी कर दिया, और जो प्राइस डिफरेंस था वो यहां पर सेलर का वो प्रॉफिट बन गया। तो इसे कहते हैं हम नेकेड शॉर्टिंग, जिसमें फर्स्ट स्टेप हुआ ही नहीं कि जहां पर आपका जो शेयर था ना ही वो आपने बोरो किया ना ही आप उसे ओन करते हैं। तो भैया इससे रिलेटेड क्या रेगुलेटर्स क्या कहते हैं कि अगर हम SEC के बारे में बात करें, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो कि आपका US का है, वो बिल्कुल इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को प्रोहिबिटेड मानते हैं आफ्टर 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। अच्छा, अब सेबी क्या कहता है इससे रिलेटेड वो भी तो पता होना जरूरी है। SEC क्या कह रहा है वो तो चलो अलग बात है, क्वेश्चन तो अगर बनेगा तो सेबी के तरीके से कहीं ना कहीं बन सकता है ना। तो सेबी क्या बोलता है कि भैया नेकेड शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम इट जितने भी पॉइंट अभी हम यहाँ पर देखेंगे उस तरीके से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, जब भी ट्रांजैक्शन टाइम होगा, जब भी शॉर्ट सेलिंग वहां पर शॉर्ट सेलर द्वारा की जाएगी, तो वो वहां पर बिल्कुल इस चीज को डिफाइन करेगा कि भैया ये जो शेयर्स मैं यहां पर बेच रहा हूं मैं इन्हें ओन नहीं करता, मैंने उधार पे लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अब कौन कौन इसमें अलाउड है कि वो शॉर्ट सेल यहाँ पर कर सकते हैं, तो सभी इन्वेस्टर्स, रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल, सभी को यहाँ पर पूरी खुली छूट दी गई कि वो शॉर्ट सेलिंग की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपके फ्यूचर्स एज वेल एज ऑप्शन सेगमेंट में अगर आपकी शॉर्ट सेलिंग की जा रही है तो वो भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मानी गई है कि सभी लोग इसमें कर सकते हैं। बट टाइम टू टाइम सेबी यहां पर क्या करेगा, रिव्यू करेगा उन सभी स्टॉक्स को कि भैया जो जो सुटेबल हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो वो बेसिक से पॉइंट यहां पर बताए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो भैया उनको एडवांस में ही ये अपना नोटिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया ये शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शन उनके द्वारा वहां पर की गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या बोला गया है कि जिस दिन वो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शन वहां पर कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे उन्हें वहां पर ये डिस्क्लोज करना जरूरी है कि भैया हमारे द्वारा इस प्रकार की शॉर्ट सेल ट्रेडिंग यहां पर की गई है। ब्रोकर्स को यहां पर कहा गया है कि भैया कलेक्ट करो डिटेल्स सभी शॉर्ट पोजीशन की स्टॉक से रिलेटेड और उसको डायरेक्टली जाके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपना डेटा अपलोड भी करो, ठीक है जी, ताकि अगले दिन शुरू होने से पहले वो सारा डेटा वहां पर अवेलेबल रहे। स्टॉक एक्सचेंज को ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर वीकली कंपाइल करनी है और अपनी वेबसाइट पर भी वहां पर पब्लिश करनी है पब्लिक रेफरेंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी इस तरीके की डिस्क्लोजर की, वो टाइम टू टाइम सेबी द्वारा अप्रूव की जाएगी और उसके रिलेटेड टाइम टू टाइम उनके द्वारा रिव्यू भी किया जाएगा। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने, प्रीलिम्स में पूछे भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको इस शॉर्ट सेलिंग एज वेल एज नेकेड शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया हो, किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। उसके अलावा जितने भी हमारे क्रैश कोर्सेज हैं वो तो अवेलेबल यहाँ पर हैं ही हैं, इंडिविजुअल क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली जाके आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। 2000 में आपका पूरा इकोनॉमी का मॉड्यूल यहाँ पर कवर किया जा रहा है और अभी इसमें लाइव क्लासेस बची हैं। एग्री और इंफ्रा जैसे जो बड़े टॉपिक्स हैं इनकी लाइव क्लासेस अभी होनी है, तो डेफिनेटली एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हो। तो जाते जाते एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए क्या है कि सेबी के बारे में हमने इतनी बात कर ली है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया सेबी की कॉम्पोजिशन किस तरीके से रहती है, कौन उसके चेयरपर्सन रहते हैं, कौन कौन उसके मेंबर्स वहां पर रहते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।